आज का अपना टॉपिक है बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था। आज अपन देखेंगे कि किस प्रकार बंगाल नवाब मिर्ज़ाफ़र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नजमुद्दौला के नवाब बनने पर कंपनी ने एक संधि कर वार्षिक 53 लाख रुपयों के बदले में निजामत के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके तहत शांति व्यवस्था, सैनिक व्यवस्था, फौजदारी मामलों में न्याय देने का अधिकार कंपनी को हो गया। अगस्त 1765 में मुग़ल सम्राट ने कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी सौंप दी। इसके तहत राजस्व वसूल करने तथा दीवानी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार कंपनी को प्राप्त हो गया। इस प्रकार 1761 तक कंपनी को बंगाल में निजामत तथा दीवानी दोनों प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गए। लेकिन क्लाइव इतनी बड़ी जिम्मेदारी कंपनी के पास न रखकर अधिकारों का विभाजन करना चाहता था। इसके लिए दीवानी कार्यों में 2 नायब दीवान भारतीय नियुक्त किए तथा निजामत के अधिकार नवाब के हाथों में रहने दिए। इसके लिए कंपनी ने नवाब को एक निश्चित धनराशि देना शुरू किया। नवाब के अल्पवयस्क होने की स्थिति में रजा खां को इसकी सहायता के लिए नायब दीवान नियुक्त कर दिया। इस प्रकार क्लाइव ने 1765 में बंगाल का शासन प्रबंध कंपनी तथा नवाब के बीच 2 भागों में बांट दिया। इसलिए क्लाइव की इस व्यवस्था को द्वैध शासन के नाम से पुकारा जाता है। इस व्यवस्था को लागू करने या स्थापित करने के पीछे कई कारण रहे थे, जिसमें सर्वप्रथम कंपनी के पास योग्य कर्मचारियों के अभाव में शासन चलाना व राजस्व वसूली का कार्य करना मुश्किल था। इसको देखकर यह व्यवस्था लागू करना उचित ही था। इसके अलावा जिम्मेदारी से कंपनी को दूर रखा गया, पर वास्तविक सत्ता को पास में रखना चाहते थे। विदेशी शक्तियों द्वारा अंग्रेज़ों से द्वेष भाव रखने की संभावना को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया। इसके अलावा अन्य भारतीय शक्तियों के विरोध की भी आशंका बराबर बनी हुई थी, जिसको देखते हुए इस व्यवस्था को लागू करना ही उचित
समझ में आ रहा था। ब्रिटिश संसद द्वारा कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप की संभावना यदि कंपनी ने शासन चलाने का कार्य अपने हाथों में ले लिया तो संसद को कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार मिल जाएगा। इन सभी कारणों को देखते हुए इस व्यवस्था को लागू किया गया। इस व्यवस्था के निश्चित रूप से फायदे भी थे, जिसके कारण इसको इम्प्लीमेंट किया। इससे कंपनी का कार्य कम होने से कार्य कुशलता बढ़ी। कंपनी ने निजामत का कार्य शांति व्यवस्था, सेना, फौजदारी मामले नवाब को सौंप दिए तथा स्वयं दीवानी कार्य को अपने हाथों में रखा। इससे कंपनी को भारतीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हुआ तथा यूरोपीय शक्तियों जैसे फ्रांसीसी, डच के साथ संघर्ष की संभावना भी बिल्कुल कम हो गई। संपूर्ण शासन प्रबंध अपने हाथों में ले लेने से यूरोपीय शक्तियों की ईर्ष्या, द्वेषता को बढ़ने की स्थिति को कम किया। कानूनी अड़चनों का अभाव, संपूर्ण कार्य अपने हाथों में लेने से कानूनी अड़चनों का सामना करना पड़ा। मराठों से संघर्ष की संभावना कम हो गई। मराठे बंगाल, बिहार व उड़ीसा में अपना प्रभाव बढ़ा रहे थे तथा चौथ वसूली करते थे, तो संपूर्ण शासन हाथ में लेने पर इनका भी विरोध झेलना पड़ सकता था। इसके अलावा कंपनी यह प्रदर्शित करना चाहती थी कि उसका उद्देश्य केवल व्यापार करना है, साम्राज्य की स्थापना करना नहीं। इस व्यवस्था से ये सभी फायदे या लाभ कंपनी को मिले, लेकिन इस व्यवस्था के दोष या दुष्परिणाम भी बहुत देखने को मिले। किसानों से लगान बहुत ही कठोरता से वसूला जाता था। ठेकेदार द्वारा मनमानी करने से किसान को काफ़ी शोषित महसूस करना पड़ता था। अंग्रेज़ों में उत्तरदायित्व का अभाव रहा। वास्तविक शक्ति कंपनी के हाथों में, जबकि शासन का उत्तरदायित्व नवाब पर होने से व्यवस्था
छिन्न भिन्न हो गई। इससे व्यापार पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। कंपनी के कर्मचारी हर संभव तरीके से अधिक धन कमाने के प्रयास में लगे रहते थे। बंगाल के व्यापारियों की दशा दयनीय हो गई। इसके अलावा इसके दुष्परिणामों में अपन देख सकते हैं उद्योग धंधों का नष्ट होना। ऐसे अनेक कारीगरों के अंगूठे काट दिए गए जो निश्चित समय पर अंग्रेज़ों की मांग की पूर्ति नहीं कर सके अथवा उनकी कम कीमत को लेने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा जनता का शोषण होने लगा तथा लगान कठोरता से वसूल किया जाने लगा। प्रशासन में भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया। प्रशासन का समस्त भार नवाब पर डाल दिया गया, जिससे उसकी स्थिति दिन पर दिन खराब होती गई। कंपनी के लिए अहितकर सिद्ध होने लगा, क्योंकि कर्मचारी व्यक्तिगत व्यापार के द्वारा धनवान होने लगे, जबकि कंपनी की दशा दयनीय हो गई। कर्मचारियों में लोक कल्याण की भावना का अभाव दिखने लगा। नवाब के कर्मचारी व कंपनी के दोनों ही जनता से अधिक धन वसूल करने का प्रयत्न करते थे। इस प्रकार दोनों तरफ से जनता का शोषण हो रहा था। द्वैध शासन से बंगाल में कृषि, उद्योग धंधे तथा व्यापार चौपट हो गए तथा चारों ओर अव्यवस्था, अशांति तथा अराजकता फैल गई। कंपनी व नवाब की कर्मचारियों की लूटमार से बंगाल के लोगों का जीवन कष्टकारी बन गया। इतना होते हुए भी क्लाइव ने सुधारों में कमी नहीं छोड़ी। उसने भेंट, उपहार, रिश्वत न लेने के प्रतिज्ञा पत्र भरवाए तथा कर्मचारियों को निजी व्यापार के लिए प्रतिबंधित किया। कंपनी के कर्मचारियों को नमक, सुपारी तथा तंबाकू के व्यापार का एकाधिकार देकर इसके मुनाफे को उच्चाधिकारियों में बांट दिया जाता था। अवकाश प्राप्त कर्मचारियों को पेंशन देकर उनकी वृद्धावस्था की सुगम व्यवस्था की। नियमित डाक के लिए 1766 में कार्यालय की स्थापना की। सैनिक व अधिकारियों के लिए ड्यूटी के हिसाब से आधी, पूरी व दुगुना भत्ता दिए जाने की व्यवस्था की, जो नवाब द्वारा दिया जाता था। इस प्रकार अपन ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को किस प्रकार लागू किया तथा इसकी व्यवस्था को लागू करने के क्या कारण रहे, इससे कंपनी को क्या फ़ायदा हुआ और इसके दुष्परिणाम
क्या रहे।